आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव सती के वियोग में पूरी धरती पर भटक रहे हैं और भटकते हुए वे भगवान श्री राम के सुमधुर नाम का सुमिरन कर रहे हैं। सिर्फ राम की ही कथाएं सुन रहे हैं और राम में लवलीन हैं। भगवान राम भगवान शिव की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो शंकर, तुमने जो तपस्या की है वो कोई नहीं कर सकता और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि सती को अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, वह भी पूरी हो गई। सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म करके अब पार्वती के रूप में जन्म लिया है। तो मेरी विनती है कि अब तुम पार्वती से विवाह करो। भगवान शिव नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु श्री राम के इस निवेदन पर, किंतु वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या सच में पार्वती उनके प्रति इतनी भक्तिपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है। उसके लिए शिव सप्त ऋषि को भेजते हैं कि जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। अब सप्तऋषि वहाँ पहुँचकर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, कौन है वो कि जिसकी अभिलाषा में तुम तपस्या की साक्षात प्रतिमा बन गई हो। उनकी बात सुनकर पार्वती कहती हैं कि यदि मैं बताऊंगी तो आप मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। सप्तऋषि कहते हैं कि तुम बताओ तो सही, अपने हृदय का मर्म सच सच बताओ, कुछ मत छिपाना। तो अब पार्वती बता रही हैं। देखिए कैसे बताती हैं पार्वती। मनहठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। वो कहती है, सुनिए कि मैंने जो संकल्प लिया है, जो मैंने हठ पकड़ी है, जो तपस्या की, बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि मत कर ऐसा तब, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मन हट परा न सुनहि सिखावा, बहुत सारी सिखावन मेरे पास आई, बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं पानी के ऊपर दीवार उठाने का काम कर रही हूँ। चहत बार पर भीत उठावा, भीत तो भूमि पर उठाई जाती है ना, हम कोई भी भवन खड़ा करते हैं तो ज़मीन चाहिए, किंतु पार्वती कह रही हैं कि मैंने जो हठ पकड़ी है वह ऐसी है कि जैसे पानी के ऊपर कोई दीवार उठाना चाहे। असंभव असंभव हठ मैंने पकड़ी है। नारद कहा सत्य सोई जाना, और नारद जी जो मुझे कह कर गए कि भगवान शिव को पति के रूप में तुम चुनो, वे ही तुम्हारे पति हैं, वे ही उपयुक्त हैं, वे जो नारद मुझे कह कर गए, मैंने उसे सत्य जाना और हृदय में धारण कर लिया है। बिन पंखे हम चही उड़ाना, और बिना पंख के मैं उड़ना चाह रही हूँ। कैसी हट पकड़ी है, जल के ऊपर दीवार उठाने वाली और बिना पंखों के उड़ने वाली। और वह हट क्या है कि भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना, और यह इसी प्रकार से असंभव कार्य है। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। कि हे मुनियों, सप्तऋषियों से कह रही हैं पार्वती कि मेरा ये अविवेक सुनो, ये नासमझी सुनी ना आपने कि कैसी नासमझी है कि चाहिए सदा शिव ही भरतारा, कि मैं उन सदा शिव को अपने भरतार के रूप में, अपने प्रियतम, अपने पति, अपने स्वामी के रूप में देखना चाहती हूँ। ये कैसा अविवेकपूर्ण मैंने निर्णय लिया हुआ है। इसे सुनकर तो मुझे ही स्वयं हंसी आ रही है, तो आपको तो आएगी ही आएगी। सुनत बचन बिहसे ऋषय, पार्वती की वाणी को सुनकर सप्तऋषि हंसने लगे। खुद ही स्वयं पार्वती हंसी थी और सप्तऋषि भी हंसने लगे। गिरी संभव तब देह, और क्या बोले कि सच में तुम्हारी जो देह है ना पार्वती, वो पर्वत से ही जन्मी है। अब यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है बहुत गहरी। अनेक बार भक्तजन कहते हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ये क्या कह गए, और वे आपत्तियां उठाते हैं। लेकिन हमारे ये जितने भी महान ग्रंथ हैं,
गुरुवाणी है, इनको समझने के लिए शब्दों की शक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये काव्य हैं, सीधी सीधी बात इनमें नहीं कही गई है। अनेक अनेक गहरी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है, और जब तक उन शब्द शक्तियों से हमारा परिचय नहीं होगा तब तक हम इनके गूढ़ अर्थ, मिस्टीरियस मीनिंग्स, वो नहीं समझ पाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर सप्त ऋषि पार्वती को कह रहे हैं कि तू पर्वत पुत्री है। यहाँ बहुत बड़ा व्यंग्य है, सटायर। आप कहेंगे वो तो है ही पर्वत पुत्री, इसमें व्यंग्य क्या है? यही व्यंग्य है। पर्वत कहते हैं जड़ को, अचल को, जो ना चलता हो, और जड़ माने मूर्ख। तो सप्त ऋषि हंसे हैं पार्वती पर और कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल सही बात है कि तुम जड़ बुद्धि पिता की जड़ बुद्धि पुत्री हो। हंस रहे हैं। सुन अठले ही लोग सब बांट न लय हैं कोई, कहते हैं ना रहीमदास जी, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठले हैं लोग सब बांट न लय है कोई। अब ये जो मन की व्यथा थी पार्वती की, सप्तऋषि ने सुनी, और सुन अठले हैं लोग सब, हंस रहे हैं सब उसे सुन के। बांट न लय है कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, हंसी उड़ा रहे हैं कि अच्छा तुम और भगवान शिव से विवाह करोगी, तुम तो हो ही पर्वतराज, जड़ बुद्धि पिता की जड़ बुद्धि पुत्री। ऐसा कहकर उन्होंने पार्वती की हंसी उड़ाई। नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसे किस गे, और कहते तुम कह रही हो कि नारद मुनि की बात मानकर मैंने इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर लिया है। नारद मुनि की बात मानकर, अरे बाबरे, नारद कर उपदेश सुन कहूँ बसो किस गे। बताओ, नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? किसी का नहीं बसा। सप्त ऋषि कह रहे हैं जिसने नारद का उपदेश सुन लिया उसमें से किसी का घर आज तक नहीं बसा। तुम मुझे बता दो बसा हो तो। और तूने नारद की बात मानी है? ये क्या किया? दक्ष सुत हैं उपदेश ही जाई, तिन्हें फिर भवन न देख आए। उदाहरण बता रहे हैं, कहते सुनो, दक्ष के जो पुत्र थे, सुन रही हो पार्वती, दक्ष के पुत्रों ने नारद का उपदेश सुना और सुनने के बाद वो फिर कभी अपना घर नहीं बसा पाए। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, हर्यश्व नाम के उनका यश था। दक्ष ने कहा जाओ और धरती के ऊपर संतान उत्पन्न करके धरती को फैलाओ। उन सब ने तीर्थ में स्नान किया और वो जा ही रहे थे कि धरती पर जाकर हम वहाँ पर संतानों को जन्म देंगे और घर बसाएंगे। नारद जी पहुँच गए। वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने उनको वैराग्य का उपदेश दिया। कहा कि ये सब नश्वर है, तुम किसके लिए घर बसाने जा रहे हो हैं? जब वो नष्ट ही हो जाना है तो बसाना किस लिए? और दक्ष के भी 10,000 पुत्र वैराग्य में चले गए, घर ही नहीं बसाया। दक्ष श्री हरि के पास गए और कहा कि इस तरह से नारद ने ये किया है। श्री हरि ने कहा कोई बात नहीं, तुम फिर कोशिश करो। दक्ष ने फिर प्रयास किया और 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उनको फिर से धरती पर भेजा कि जाओ और धरती पर संसार बसाओ। फिर पहुंच गए नारद जी। फिर उन्होंने दक्ष के उन 10,000 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश दिया, तो उनका उपदेश सुनकर दक्ष के वे पुत्र फिर से वैराग्य में चले गए, बाकी वाले 10,000 भी, और उन्होंने घर नहीं बसाया। इस पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को शाप दिया कि हे नारद, तुमने मेरे पुत्रों को घर नहीं बसाने दिया, इसलिए आज के बाद तुम्हारा भी घर कभी नहीं बसेगा। तुम सदा घूमते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, एक स्थान पर तुम कभी टिक ही नहीं सकोगे। और तब से नारद घूमते रहे हैं। तो पार्वती, तूने उस नारद की बात मानी कि जिसका उपदेश सुनकर किसी का घर नहीं बसा, और शाप नारद को इसी कारण से और मिला। दक्ष के जो वे पुत्र थे, वे पुत्र भी वैराग्य में चले गए, उन्होंने भी घर नहीं बसाया। चित्रकेत कर घर उनघाला, और कहते जो चित्रकेतु था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसका भी घर नहीं बसने दिया नारद ने। चित्रकेतु एक राजा हुए, उनके संतान नहीं थी, बहुत परेशान रहते थे।
एक दिन अंगिरा ऋषि के दर्शन किए उन्होंने और बहुत अनुनय विनय किए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अंगिरा ने बहुत समझाया कि तुम्हारे यहाँ योग नहीं है, पुत्र का रहने दो। नहीं माने राजा, जैसा कि स्वभावतः होता है। तो अंगिरा ऋषि ने एक पेय पदार्थ दिया और कहा चलो अपनी रानी को पिला देना और संतान का जन्म हो जाएगा। और वही हुआ। चित्रकेतु के घर पुत्र का जन्म हुआ। चित्रकेतु इतने प्रसन्न हुए और उस पुत्र के मोह में पड़ गए। वे वहीं उसी कक्ष में रहने लगे अपनी उस रानी के पास जहां उनका पुत्र था। बाहर ही नहीं निकलते थे। वर्ष भर बीत गया और वहीं रहने लगे। इतने बस हर समय अपने पुत्र को ही देखते रहते थे। तो बाकी रानियां इस सौतिया डाह से जल जल मरी। उनको कहा ये तो ठीक नहीं हो रहा कि हमारी ओर तो राजा देख ही नहीं रहे हैं। तो सबने मिलकर षड्यंत्र रचा और उस बच्चे को विष दे दिया। विष देने से बच्चा मर गया। अब जब मर गया तो राजा शोक से पागल हो गया। इतना मोह था उसके लिए। शोक का निवारण ही ना हो, हर समय रोता ही रहे। नारद मुनि पहुंचे वहां पर। नारद मुनि ने उसे बहुत समझाया, लेकिन समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। मैं तो बस विलाप करता रहा। फिर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा, मैं अपने योग की शक्ति से तुम्हारे उस पुत्र की आत्मा को बुलाता हूं, तुम मुझसे बात करो। नारद जी ने उसके पुत्र की आत्मा को बुलाया। चित्रकेतु उससे बोला कि हे मेरे पुत्र। तो वह आत्मा बोली, कौन पुत्र, किसका पुत्र, कौन पिता? अब से पहले न जाने कितने मेरे माता पिता हुए, मैं कितनों का माता पिता हुआ। बहुत सारे चील, कौवे, पेड़, पता नहीं क्या क्या बने। मैं किस किस को याद रखूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। और तुम कौन पिता, किसके पिता? अब ये बात सुनकर चित्रकेतु को बड़ा सदमा लगा, बहुत आघात लगा। नारद ने कहा, देखा तुमने, देखा अपने पुत्र को, और तुम इस पुत्र के लिए मरे जा रहे थे। और नारद के वचनों को सुनकर चित्रकेतु श्री हरि की भक्ति में लीन हो गए। फिर उनको घर बसाने का विचार तक नहीं आया। तो पार्वती, तुम उन नारद के उपदेश पर चल रही हो जिसके उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर नहीं बसा। और फिर एक उदाहरण और देते हैं। कनक कसिपु कर पुन असहाला, और हिरण्यकशिपु, वह भी नारद के उपदेश के कारण ही मारा गया था। उसका भी घर नहीं बसा था नारद के उपदेश के कारण। और तुम कह रही हो मैं उसी नारद के उपदेश को हृदय में धारण करके सत्य मानकर भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवन भिखारी। कहते सुनो पार्वती, नारद की सीख को सुनकर, उपदेश को सुनकर जो भी नर नारी चलेंगे ना, उनको अपना घर छोड़कर भिखारी बनना होता है। कुछ हाथ नहीं लगता, घर बार रोड छोड़ता है, भिखारी और बन जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए नारद की सीख को तुम दिल से निकाल दो। हृदय में धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं नारद की सीख को। मन कपटी, और देखो सप्तऋषि कैसे कैसे वचन बोल रहे हैं। कहते जिन नारद की तुमने बात मानी है वो कपटी मन वाले हैं, कपट से भरा है उनका मन। तन सज्जन चिन्हा, और जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, जो वेश है उनका, वो सज्जनों वाला है। एक तारा लिया हुआ है, माथे पर तिलक है, हर समय नारायण नारायण जपते हैं। तो सारे जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, वो सब सज्जनों वाले हैं, लेकिन उनका मन बहुत कपटी है। तो तुम उन कपटी की बात मानकर, नारद की बात मानकर ऐसी तपस्या करने बैठ गई। आप सरिस सब ही चह कीना, और कहते हैं वो क्या हैं, वो अपने जैसा पूरे संसार को कर देना चाहते हैं।
नारद नहीं चाहते किसी का घर बसे, वे चाहते हैं सब बेघर रहें उन्हीं के समान। जैसे वो अपने मिले हुए शाप को पूरे संसार को शापित कर देना चाहते हैं उस शाप से कि मेरा घर नहीं बसाना, मैं भी किसी का नहीं बसने दूंगा। ऐसे संकल्प को लेकर नारद स्थान स्थान पर डोलते रहते हैं और तुमने उन नारद की बात मान ली। तेही के वचन मान विश्वासा, और उनके वचनों को मानकर मन में विश्वास भी धारण कर लिया है। ये क्या किया तुमने? तुम हो चाहूं पति सहस उदासा, और उनके कहने के कारण, नारद की बात के कारण तुमने अपने मन में उस उदासीन शिव को अपना पति मान लिया है। किसी चीज में उस शिव की आसक्ति नहीं, उदासीन है वो, सब आसनों से ऊंचा बैठा है, कोई मोह माया नहीं व्याप्ति उसको है। जिसे कोई मोह माया नहीं व्याप्ति, जो उदासीन है वो तुम्हें क्या प्रेम करेगा, और तुम उसके प्रेम में मर ही जा रही हो। और ये नारद बो कर गए हैं सारा सब कुछ, और तुमने उनकी बात मान ली। और वे शिव जिनके तुम ध्यान में यहां बैठी हो, वे कैसे हैं उनका भी सुन लो जरा। निर्गुण, कोई गुण नहीं है उनके अंदर। व्यक्ति उसी की तो कामना करता है ना जिसमें गुण हो। शिव में कोई गुण नहीं है। निलज्ज, निर्लज्ज हैं वे। अब देखो सप्तऋषि कैसे कैसे शब्दों का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं भगवान शिव के लिए, पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। कह रहे हैं वो निर्लज्ज हैं। क्यों निर्लज्ज हैं? क्योंकि आगे कहते दिगंबर, वो निर्वस्त्र रहते हैं, वस्त्र ही धारण नहीं करते, निर्लज्ज हैं। कुबेश, वेश भी उनका कोई अच्छा नहीं है। सुंदर वेश होना चाहिए ना, उनकी वेशभूषा देखो तुम जरा कैसी है। कपाली, मुंडों की माला, खोपड़ियों की माला पहने घूमते हैं। बताओ ये वेश है कोई? कुबेश, ऐसा भयानक वेश उनका। अकुल, कोई कुल नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, अजन्मे है। ऐसा ही तो पति खोजा जाता ना, इसका कुल गोत्र हो, पता हो कौन है कहाँ का है। उनका तो कुछ पता आता पता ही नहीं है, बस यही सुनते आए हैं कि अजन्मे हैं वो, कोई कुल ही नहीं पता किसी को, और उनसे तुम विवाह करना चाहती हो। अगे, कोई घर नहीं है, ऐसे बिना घर के रहते हैं। दिगंबर, व्याली, निर्वस्त्र रहते हैं, और ऊपर से क्या व्याली, सर्पों को धारण किए रहते हैं, सांप धारण करते हैं। बताओ देवता हैं तो मणि माणिक्यों की मालाएं धारण करते हैं, पुष्पों की मालाएं धारण करते हैं, और ये सर्पों को धारण किए रहते हैं। और ऐसे अमंगल वेशधारी के लिए तुम्हारे मन में वे नारद प्रीति का बीज डाल गए। तुम्हें कोई समझ नहीं आई बात। कहूं कवन सुख अस वर पाए। अब तुम बताओ, ऐसे वर को प्राप्त करके, शिव जैसे वर को प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पालोगे? ये बता दो। कोई सुख नहीं मिलने वाला किसी भी प्रकार का। कहीं कोई गुण तो हो तभी तो सुख मिलेगा। तो तुम दुख से भरी रहोगे अगर तुमने यही संकल्प ठाने रहा तो। भल भूल हूं ठग के बोराए। और क्या है? तुम उस नारद को ठग कहा है, उस ठग के कहने पर तुम बोरा गई हो, पगला गई हो। नारद तो ठग है, कपटी है, तुम्हें आके बरगला गया, तुम बोरा गए, और शिव ही मेरे पति होंगे ऐसा जानकर तुम साधला लीन हो गई। और खुद तुमने ही स्वयं कहा है कि मैं जैसे पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूँ, बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। सच ही तो कहा है तुमने, और उस ठग की बात मान ली, बोरा गई हो। पंच कहे शिव सती बिहाई, पुनि अवढेरी मरा ही ताही। और कहते हैं इन्हीं पंचों ने मिलकर क्या किया था, शिव को कह के उसका विवाह सती से करवा दिया, और फिर सती को भी मरवा डाला। ये सब ऐसे ही काम करते हैं सब मिलकर, और वही सब अब तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं कि शिव के साथ तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। कहते हैं कि शिव क्या करते हैं, डोलते रहते हैं, भीख मांगते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं निश्चिंत होकर, और कुछ नहीं। भूख लगी है तो भिक्षा मांग ली, सो गए, सुख से सो गए, कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं। सहज एकाकी ने के भवन, कब हूँ किनार खटाई। और कहते हैं स्वभाव से ही
ऐसा अकेला रहने वाला, ऐसा यायावर, ऐसा सदा खाना बदोश जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके घर में बड़ा स्त्री कैसे टिक सकती है? घर चाहिए होता है ना, गृह स्वामिनी घर की होती है, उसका तो कोई घर ही नहीं। भिक्षा मांगी, चैन से सो गई खा पी कर, कोई ना उधो के लेने में ना माधो के देने में। और कहते हैं उनके साथ विवाह करके जिसका जीवन ही भटकना हो, तुम कौन सा सुख पालोगे? तो कोई भी स्त्री ऐसे व्यक्ति के साथ सुखी नहीं रह सकती जिसका कोई घर ना हो। पहले यही पूछते हैं ना, जब भी कहीं रिश्ते की बात होती है कि जी घर आपका अपना है क्या? घर तो है। कोई भी पिता अपनी कन्या देने से पहले सबसे पहले यही पूछते हैं, जी आपका घर है अपना, कि हमारी बेटी को कहीं ऐसा ना हो दर दर भटकाते फिरो। तो यही बात सप्तऋषि कह रहे हैं कि तुम जिससे विवाह करना चाहती हो, कभी सोचा है कि घर है उसका? कोई घर नहीं, कोई काम धंधा नहीं है, और उससे विवाह करना चाहती हो, और उस ठग और कपटी नारद के कहने पर। अब ये सारी चीज़ों में देखो कि वो विष भर रहे हैं पार्वती के हृदय में, विष। इस बात को अब यहां दूसरे परिप्रेक्ष्य से आप समझिए कि जब भी आप कहीं दिव्यता की ओर बढ़ने जा रहे होते हैं, डिविनिटी की ओर, तो नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिविटी आपके भीतर आकर विष भरने का प्रयास करती हैं, आपको तोड़ने का, आपको कच्चा करने का। वे जांचती हैं, दोनों ही जांचती हैं, दिव्य शक्तियां भी और नकारात्मक शक्तियां भी। दिव्य शक्तियां ये जांचती हैं कि क्या ये सचमुच ऐसा व्यक्तित्व है कि जो हमारे इस दिव्य संसार में प्रवेश पा सके, तो उसको कसौटी पर कसती हैं। सुनार के पास आप सोना ले जाइए कि मैं आपको देना चाहता हूँ, तो सुनार सोने को देखकर यूं ही नहीं रख लेता, कसौटी पर कसता है, पहले जांचता है, फिर उसको स्वीकार करता है। तो दिव्य लोक में जब तक कसौटी पर नहीं कसे जाते तब तक स्वीकृत नहीं होते हैं, और उस मार्ग में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, और वही परीक्षाएं गिरा जाती हैं। अब यहाँ पार्वती की वही परीक्षा हो रही है। जो सामान्य चित्त का व्यक्ति होता है ना, सामान्य चित्त का आम आदमी, बिल्कुल, उसके मन में आप जरा सा विष डाल दो, जरा सा विष की 2 बूंदे, 1 बूंद टपका दो, 2 तो ज्यादा हो गए, मर जाएगा 2 में, तो 1 ही बूंद, 1 बूंद आप टपका दीजिए उसके अंदर विष की, जिसके प्रति वो सम्मान करता है, आदर करता है, उपासना करता है। विष की 1 बूंद से वो सब कुछ मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कच्चा होता है ना विश्वास। बहुत जीवन में अनेक मैंने लोग देखे हैं कि संदेह की ऐसी विष की 1 बूंद नहीं झेल पाते, जिनको कल तक ये कहते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। उनके प्रति एक बात अगर सुन लेंगे ऐसी कि जो उनको लगता है ये अनुचित है, तो तत्काल उनको हृदय से निकालकर बाहर फेंकते हैं। और वही प्रयास यहाँ सप्तऋषि कर रहे हैं, विष घोलने का प्रयास पार्वती के हृदय में, कि इतना विष घोलो। और घोलने वाले कौन हैं ये देखिए आप, सप्तऋषि। कोई ऐरा गहरा आकर पार्वती को कह रहा होता तो उस बात का कोई महत्व नहीं था, लेकिन सप्तऋषि यदि ऐसी बात आकर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वह बात गंभीरता से ली जाने वाली है, उसको ऐसे नहीं हवा में उड़ा सकते। और इसीलिए भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ। आकाशवाणी में भी पहले यही कहा गया था कि सप्तऋषि आएंगे और वो इसका मर्म बताएंगे। अब वो समझा रहे हैं पार्वती को। अज हूं मानहु कहा हमारा। अब सप्तऋषि क्या कहते हैं कि सुनो, जो कुछ हुआ सो हुआ। नारद मुनि तुम्हें बरगला गए, ठग गए, बहका गए, और उस बहकावे में आकर तुमने भगवान शिव को अपना वर चुन लिया, मान लिया हृदय में। कोई बात नहीं, भूल जाओ उस सबको, और अब हमारी बात सुनो, हम जो कह रहे हैं। हम तुम्हें कहूँ बर नीक बिचारा, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर खोजा है। बहुत, शिव कुछ भी नहीं है उसके आगे, इतना सुंदर वर खोजा है हमने तुम्हारे लिए। अत सुंदर सुचि सुखद सुशीला, बहुत सुंदर है, पवित्र है, सुशील है, ऐसा सुंदर वर खोजा है, गुणों का भंडार है। गावो ही वेद जास जस लीला, और यही नहीं, सारे वेद उसके यश की लीला का गान करते हैं।
बताओ, वेद जिसके यश का गान कर रहे हैं वह कोई साधारण वर तो नहीं होगा ना। और कहने वाले सप्तऋषि तो भी पार्वती से करे, हम तेरे लिए ऐसा वर खोज कर लाए हैं। भूल जा शिव को, भूल जा। दूषण रहित, कोई दोष नहीं है उसमें, निर्दोष। और शिव में कोई गुण नहीं है, पहले बोल दिया मैंने, निर्गुण। और हम जो खोज कर लाए हैं उसमें कोई दोष नहीं है, और शिव में दोष ही दोष है। अब बता रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरिजन। दूषण रहित सकल गुण राशि, और सारे गुणों की राशि है, भंडार है सारे गुणों का। ऐसा है वह वर, चकित हो जाओगी उनके विषय में जानकर। और हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारे लिए, इसलिए शिव का विचार त्याग दो। अब क्या है वो वर, कौन सा है वो वर? श्रीपति, लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु श्री हरि कहते, उनको हमने तुम्हारे लिए खोजा है पति के रूप में। श्री हरिपुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ के निवासी हैं वे श्री हरि हैं। उनको हमने तुम्हारे पति के रूप में चुना है, और हम उनसे तुम्हारा विवाह कराएंगे, भूल जाओ। कितना बड़ा लालच दिया है, लोभ, प्रलोभन, अल्टीमेट। जिनसे ऊपर कोई नहीं, उनसे तुम्हारा विवाह हम कराएंगे। और कहाँ तुम शिव के ध्यान में डूबी बैठी हो यहाँ पर। और बता दिया कितना कुछ उन्होंने भगवान शिव के विषय में, कैसे है, और श्री हरि कितने सुंदर हैं। तो वे समझा रहे हैं यह तुलनात्मक अध्ययन करके कि कोई भी कन्या ऐसा वर नहीं चाहेगी कि जो इस तरह से भटकता हुआ हो, जटाएं हो, अमंगल वेश हो। हर एक कोई सुंदर चाहता है ना, कि बहुत हैंडसम हो, खूब पैसे वाला हो, और वो तो लक्ष्मीपति हैं, कोई कमी नहीं। और ये भीख मांगकर गुजारा करते हैं, खा पी लिया, सो गए कहीं भी पेड़ के नीचे, ऐसे ही भटक रहे हैं। और उनको देखो क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद पार्वती के मन में विष भरने का प्रयास, एक किसी प्रकार से पार्वती डोल जाए। असबर तुम ही मिलाऊ हूं आने, और इस वर के साथ तुम्हारा मिलान हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम मिलाएंगे, ये हमारा दायित्व है, तुम चिंता मत करो। तुम बस हाँ कह दो, सिर्फ अपनी हाँ, कि तुम्हें श्री हरि स्वीकार हैं और तुम भगवान शिव को भूल रही हो, इतना भर कह दो और हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुनत बिहसी कहे बचन भवानी। और सप्तऋषियों की ये सारी बात सुनकर पार्वती बहुत जोर से हंसी, और हंसकर उनसे क्या कहती हैं, अब जो कहेंगी पार्वती वह बताएगा पार्वती की तपस्या के विषय में, पार्वती के संकल्प के विषय में, उसकी श्रद्धा के विषय में। कि जब बड़े से बड़ा आदमी भी आकर आपको ये कह जाए कि आप सही मार्ग पर नहीं हैं, तब आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपके प्रेम में आकर यदि कोई विष घोलना चाहे, तो क्या आप उस विष को अपने भीतर घुलने देते हैं। ये कहानी है अकथ प्रेम की। यह अकथनीय प्रेम अब किस रूप में आगे यात्रा करता है, इसे हम कल देखेंगे।